उसको बुलवा लिया अपने मायके। हम्म। उसके बाद वहां रखी बहुत कम से कम 8-9 महीने रखी। फिर मैं अपने रिश्तेदार को भेजा लाने के लिए, आने नहीं दिया। हम्म। ठीक है, फिर लास्ट में मैं खुद गया। 4-5 दिन किया मुझसे यहाँ। हम्म। एक मैं 20 लाख की डिमांड किया गया। 4 महीने दो के तो नहीं पहुंचा। और 4 महीने नहीं। आप ऐसी जगह चले जाइए जहाँ मैं कह रहा हूँ कि जब मैं दिल्ली लेके गया, दिल्ली से वहां पे उसकी माँ ने मुझे बेला फुसला के बुलवा लिया गया उसको। जी जी। उसके बाद मैं यहाँ पे कम से कम 8-9 महीने रही अपने मायके। हम्म। फिर मैं दोबारा लेने आया नवंबर या दिसंबर में। पहले तो मैंने अपने रिश्तेदार रिलेटिव को कोशिश करा कि उससे ही विदाई मंगवा लूं, विदाई करवाऊं। जी जी। तो उन लोगों को विदाई करे नहीं ये लोग। हम्म। फिर मैं लास्ट में नवंबर या दिसंबर में खुद गया विदाई करवाने। कम से कम 4-5 दिन गया विदाई करवाने, जाने नहीं दिए उन लोगों ने। हम्म। उसके बाद फिर मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, दिल्ली चला गया। उसके बाद जाने नहीं दिए लड़की को, तो दिल्ली चला गया। उसके बाद में फिर अभी कम से कम 15-20 दिन पहले मुझे खबर चला कि उसकी मुझे पता चला कि उसकी दूसरी शादी कहीं चोरी छुपके से करवा दिया गया है। शादी कब हुई थी? ये दूसरी शादी कब की हो? ये अभी कम से कम यही बोलते रहो 15-20 दिन पहले मुझे खबर चला है, पता चला है कि शादी कर दिया गया उसका। और आपको क्या लग रहा था कि आपकी वाइफ जो अपनी मायके में है? हाँ जी। अच्छा, तो ये शादी कब हुई थी? मेरी नहीं नहीं, आपकी वाइफ का दूसरी शादी कब हुई चोरी छुपके? दूसरी शादी अभी कम से कम 15-20 दिन पहले मुझे पता चला है। 15-20 दिन पहले पता चला आपको? हाँ जी। अच्छा, उससे पहले कुछ पता नहीं था? मुझे क्या पता, मैं तो दिल्ली में था। मुझे लगा अपनी माँ के पास है। मुझे तो कोई खबर ही नहीं था कि जैसे शादी कर दिया कि क्या कर दिया, मुझे कोई खबर ही नहीं था। तो क्या लग रहा है इसमें, इसकी माँ का हाथ है या कोई और साथ दे रहा है इसका? इसकी माँ का हाथ है, और इसके जीजा का हाथ है, और इसके भाई का है, और इसकी एक मौसी है उसकी हाथ है, और एक इसके चाचा का लड़का है उसका हाथ है। क्या क्या नाम है जीजा का? क्या नाम है बताइए, इसका नाम बताइए। जीजा का नाम है शेखर राय। हाँ, और माँ, उसके पिताजी का नाम है सुखदेव राय। और उसकी जो बहन, और माँ का नाम है शांति देवी। मतलब यही सब लोग जो एक गैंग बनाकर और दूसरी शादी चोरी छुपे करा दिया है। हाँ, उसको दूसरी शादी हो चुकी है। मैंने थाने में आवेदन दिया था, तो थाने वाले अभी 2 दिन पहले गए हुए थे वहां पे। ठीक है, जी। तो उनको भी यही खबर पता, यही बात बोला गया है कि जो हमने दूसरी शादी कर दिया उसका। तो आपसे कोई रीजन है? आपसे नहीं पूछा गया कि मैं दूसरा शादी कर लूं या ना कर लूं? क्योंकि आपसे पहले शादी हुआ था, आप उसके पति हैं। मैंने बहुत कोशिश करी लाने की, लेकिन आने नहीं दिया। मेरे से कोई भी कुछ भी कोई पूछताछ नहीं हुआ। और उसके बाद बता रहा हूँ ना, मुझे कोई भी पता ही नहीं कि शादी कर दिया कि क्या। मैं तो दिल्ली में था, मुझे तो अचानक से पता चला कि उसकी शादी किया गया। फिर मैं दिल्ली से भाग के आया यहाँ, और उसके भाई को मैंने अपने किसी रिलेटिव द्वारा फोन करवाया। मेरा तो नंबर ब्लॉक में रखा है, तो मैंने उसके भाई को किसी रिलेटिव द्वारा मैंने कॉल करवाया। तो उसने पता क्या बोला है कि हमने दूसरी शादी कर दिया, जिसको जो करना है वो कर लेगा, जिसको लेके आना है वो लेके आ जाए मेरे पास। तो मैंने उसके बाद, मेरे को तो कंफर्म था कि शादी हो चुकी है। ठीक है, फिर भी मैंने थाने में आवेदन दिया कि जो मुझे लड़की विदाई चाहिए, क्योंकि मेरा तलाक हो नहीं रखा। बीवी तो मेरी है, अभी भी वो मेरी ही है। ठीक है, उसके बाद मैंने थाने में आवेदन दिया लड़की को विदा करवाने का। थाने वाले अभी 2 दिन पहले गए उसके पास। जाने के बाद लड़की की माँ बाप भाई सीधा डायरेक्ट थाने वाले को बोला गया है कि जो हमने दूसरी शादी करवा दिया है लड़की को। उसके बाद थाना कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। अच्छा अच्छा, तो थाना से प्रशासन क्या आपको आश्वासन मिला?
हाँ मैं बोलता हूँ ना सर, मेरे पास कोई रिप्लाई ही नहीं आया अभी तक। तो क्या लग रहा है इसमें कि जो आपकी पत्नी को चोरी छिपे ये लोग मायके वाले शादी शादी दूसरी गिरा दिए हैं, हाँ जी। तो ये लोग जो आरोपित है, जीजा है और उसके आपकी जो साली है, आपकी जो सास है, ये सभी लोग सम्मिलित है। बिल्कुल, उनको शादी, उसके शादी करने में चोरी छिपके से शादी किया गया उसको, ठीक है जी। और उससे शादी करने में मैं पूरा सबका नाम खोल देता हूँ आज। क्या नाम है आपकी पत्नी, क्या नाम है? सीमा कुमारी। क्या सीमा कुमारी? हाँ जी, सीमा कुमारी। क्या लग रहा है सीमा कुमारी को किसी लड़के से अफेयर था? नहीं नहीं, अफेयर नहीं था, उसको घर वाले ने दूसरी शादी देख, जैसे मेरा अरेंज मैरिज करवाया था ना जी, उसी तरह उसको भी देख दाख के ही शादी करवाया गया है कहीं और, चोरी चोरी छुपके से। अच्छा अच्छा। हाँ, और इसमें हाथ है, सबसे पहला नाम उसकी माँ का है, शांति देवी नाम है जी। उसके बाद उसके भाई का राहुल राय नाम है। तीसरा नाम उसके जीजा का शेखर राय। चौथा उसकी बहन का गुंजन कुमारी। हाँ। अच्छा, उसके बाद उसका एक चाचा का लड़का है, चंदन कुमार नाम है उसका। अच्छा अच्छा। तो हाँ, ये जिला और एक उसकी मौसी करेंगे आप? हाँ जी, जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे? जिला प्रशासन से ये मांग करना हो, देखो सर मैं वीडियो में खुल के बोलता हूँ, अगर उसकी शादी तो हो चुकी है, ठीक है जी। मुझे तो अब उसको रखना नहीं है, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई अगर बन रही है, जो भी कानूनी कार्रवाई वो होना चाहिए इनके घर वालों के ऊपर, लड़की के ऊपर भी। जो लड़का अगर जानबूझ के शादी किया है उसको ऊपर भी होना चाहिए कार्रवाई। सही बात है। जो लड़का किया है हाँ, उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। जो किया है, जो आरोपित है, जिसको भड़काया है, भड़का कर दूसरी शादी करा दिया है, वो सभी लोग आरोपित हैं। आरोपित है, जिला प्रशासन के द्वारा कड़ी से कड़ी सजा और कार्रवाई किया जाए और इस मामला को संज्ञान में लिया जाए। बिल्कुल सही कह रहे सर आप, बिल्कुल मामला संज्ञान लिया। अब मैंने आवेदन दिया था 7 तारीख को, सुनवाई हुआ है अभी 2 दिन पहले 11 तारीख को। क्या है प्रशासन की तरफ से इस मामला में संज्ञान नहीं लिया जा रहा है? कुछ भी नहीं लिया जा रहा है, कुछ भी नहीं। तो अभी जो आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी आपसे पहले शादी होता है, ऐसे आपका लव मैरिज था, उसके बाद से अरेंज कर दिया गया या अरेंज मैरिज ही था? मेरा अरेंज मैरिज ही था सर, ठीक है जी। कोई लव की तो मतलब प्यार मोहब्बत कोई बात नहीं था इसमें? नहीं, अरेंज मैरिज जैसे गांव समाज में सब कुछ शादी होता है ना, वही शादी हो रखी थी। देख एक दूसरे को देख के, ढोल बाजा बारात बैंड बाजा सब कुछ है, वो उसके साथ किया गया। मेरे पास पूरा प्रूफ पड़ा हुआ है वो चीज। चलिए और अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से है इसको बताइए। मैं सर, मेरा नाम है सूरज कुमार और मैं बिहार मुजफ्फरपुर से हूँ। जी। कब शादी हुआ था? सर मेरा शादी हुआ 21/5/2021 को, अरेंज मैरिज हुआ था। अच्छा, 2021 से शादी हुआ और 2023 में 1 साल के बाद से छोड़ के चली जाती है? 1 साल नहीं, 9-10 महीने मेरे साथ रही थी, उसके बाद उसकी माँ ने छल से बुलवा लिया अपने गांव। तो क्या लग रहा है कि आप संपर्क नहीं है उसको, उसका जो खर्चा है नहीं दे पा रहे थे या उसको कष्ट दे रहे थे? क्या उत्पीड़न में आप कर रहे थे, क्या कर रहे थे? उसकी माँ को 20,000 रुपए की डिमांड मेरे से करी थी जब मैं लड़की विदा करवाने गया था। क्या रंगदारी मांग रही थी उसकी माँ? उसकी माँ कह रही थी 20,000 रुपए महीने के कमाता है, वो पैसे चाहिए मुझे। तो उसकी माँ को चाहिए, उसकी बेटी को चाहिए? मतलब वही उसकी माँ को बेटी को दोनों को चाहिए था। 20,000 रुपया? हाँ, 20,000 का महीना। अच्छा, आप क्या करते हो? मैं तो सर गाड़ी चलाता हूँ, दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ। तो अभी क्या आपको तलाक देना है या बीवी को वापस लाना है? सर मुझे बीवी तो वापस नहीं लाना, लेकिन देखिए शादी हो चुका तो मुझे लाना तो है नहीं। ये आपको उसके साथ नहीं रहना है अब? मुझे साथ नहीं रहना क्योंकि शादी हो चुकी उसकी।
मुझे बस ये चाहता हूँ मैं कि वो मुझे डाइवोर्स दे दे। उसके बाद जो कानूनी सजा होती है बिना तलाक किए हुए शादी करने का, वो सजा होना चाहिए उनके घर वालों को भी और उसको भी। यानी कि आपका साफ तौर पे कहना है कि इस प्रकार से समाज में फिर से घटनाएं न घटे, ऐसी औरत को सजा मिलना चाहिए ताकि समाज में फिर से कोई औरत ऐसी घटना का अंजाम न दे। क्योंकि शादी एक मजाक नहीं, शादी एक खेल नहीं है। शादी इसलिए कहता है क्योंकि जीवन निर्वाह के एक साथी है, 7 जन्मों का साथ बंधा जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको छोड़कर आपकी पत्नी चली जाती है। बिल्कुल हाँ, छोड़ के नहीं गए, मैं खुद उसको पहुंचा के आया उसकी माँ के पास। और उसके बाद उन लोगों ने रचा साजिश, उसके घर में ये लगा के तीसरा कांड हो चुका है सर। तो क्या आपकी बीवी अगर वापस आती है तो क्या आप रखेंगे उसको? मैं नहीं रखूंगा, उसकी शादी हो चुकी है। अगर उसकी शादी नहीं हुई होगी ना तो मेडिकल जांच करवा के उसके बाद मैं ला सकता हूँ। अगर शादी हो चुकी है तो मैं नहीं रखूंगा, मुझे तलाक देगी। उसके बाद उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए वो मैं चाहता हूँ कि वो हो। अंत में एक सवाल रहेगा सूरज जी, आपकी पत्नी आपको देख रही है और सुन रही है तो उसे क्या कहिएगा? मैं ये कहूँगा वो जहाँ रहेगी अपने आप सही रहेगी, बस मुझे फ्री कर दे, ठीक है। और उसके बाद उसको मैं पुलिस प्रशासन से यही मांग करूंगा कि बिना तलाक लिए हुए अगर कोई औरत ऐसी काम करती है चाहे उसके घर वाले करते हैं तो उनको कानूनी सजा होनी चाहिए। जो भी कानूनी सजा होती है वो मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके घर में 3 बार ये चीज हो चुका है। अच्छा, तीसरा घटना है? ये तीसरा घटना है। वो 3 बहन में एक बहन की शादी हुआ, बड़ी वाली का जी, उसकी शादी हुआ, वो किसी और के साथ भाग गई। क्या लगता है कि वो धंधा करती है? धंधा वाली है ही वो धंधा। अब ये जब 3 लड़की की शादी करी उसकी माँ ने और तीनों लड़की वैसी करी है, उसकी माँ ने ही करवाया। और एक लड़की है जो अभी है, वो भी उसका दामाद जो है वो घर जमाई बन के रह रहा है, पैसे खर्चे दे रहा है, उठा रहा है खर्चा, तो अच्छा है वो। मैंने ऐसा करा नहीं तो मैं बुरा हो गया, उसको कहीं और शादी करवा दिया। देखा जाए तो शादी के नाम पे माँ बेटी मिलकर एक धंधा चलाती है। हाँ जी बिल्कुल, यही। चलिए, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम है सूरज कुमार। और आपकी पत्नी का? सीमा कुमारी। यानी सीमा कुमारी धंधे वाली निकली। बिल्कुल, और मेरे सामने भी नहीं करवाना सर। मैं तो बोल रहा हूँ मेरे सामने करवा, 1-2 बात तो पूछूं मैं उससे, वो तो मेरे सामने लाने के लिए तैयार नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और फोटो वोटो नहीं डालना सर। जी, आप फोटो